देखिए, पहले तो हैट्स ऑफ टू कंगना रनावत, सल्यूट है कंगना रनावत को, क्योंकि वही बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पहले दिन से सुशांत के केस में बोलना शुरू किया, जिन्होंने पहले दिन से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिसने पहले दिन से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बोलना शुरू किया। अभिनेत्री है और वो जिस तरीके से इन लोगों का पर्दाफाश करती आई है, एक भी अभिनेता ऐसा नहीं है, महानायक से लेके अजय देवगन से लेके अक्षय कुमार से लेके ये खान ब्रदर्स से लेके कपूर से लेके जितने लोगों की हम फिल्में देखते आए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, जिसके अंदर इतना बूता हो कि कोई अंडरवर्ल्ड और माफियाओं और बॉलीवुड में जिस तरीके से ये पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग और दाऊद के लोग यहाँ पैसा भेजते हैं और बॉलीवुड में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, उसके खिलाफ बोलने की तो हिम्मत ही किसी के अंदर नहीं थी। एक कंगना रनावत ये जो शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक डंके की चोट पे वो बोलती आई है। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आके खुलासा भी किया था कि दिशा के केस में क्या हुआ है और दिशा की मौत कैसे हुई है उनको पता है। मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश है कि जितनी चीजें उन्होंने आके चैनल पे कही थी और जितने ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास सबूत है, हमें पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ, दिशा ने सुशांत को क्या बताया, सुशांत का मर्डर हुआ कैसे, क्या सारी चीजें हुई, अगर उनको वाकई पता है जिस तरीके से वो कह रहा है, हमें यकीन भी है, उनकी बात पे यकीन भी है, तो हमारी सबकी गुजारिश होगी, क्योंकि जितने एसएसआरियंस हैं ये भी लगातार देखिए हम लोगों से ट्विटर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज सर, आप प्लीज जाके सीबीआई को वो सारे सबूत दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जितना सच आप जानते हैं उस सच को सीबीआई तक पहुंचाइए जिससे सुशांत को और दिशा को न्याय मिल सके। तो सुशांत का केस इतना हल्का नहीं है और सुशांत के केस को बंद नहीं किया जा सकता। देश के साथ साथ विदेश तक इसका डंका पिट रहा हुआ है और हर हालत में ये जो डंका बजा हुआ है, ये जो डंका चल रहा है सुशांत के केस का नाम का और दिशा के केस का, हमें दिशा के लिए भी न्याय चाहिए, सुशांत के लिए भी न्याय चाहिए। मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं गिरता स्तर शिवसेना का, कभी उनके नेता एक एक्ट्रेस को हरामखोर बोल देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हरामखोर का मतलब नौटी है, और अभी परसों वाली रैली में नाम ना लेते हुए उद्धव ठाकरे जी ने कंगना रनौत को नमक हराम बोल दिया। तो आप ये कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं और शिवसेना के जो नेता हैं उनको बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है। वो भूल जाते हैं कि वो किसी महिला के लिए बात कर रहे हैं, महिला के बारे में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वो कंगना रनावत को गाली देके, हरामखोर गाली ही है और गाली देने के बाद उसको आप किस डिक्शनरी के हिसाब से आप उसको नॉटी बोल देते हैं। परसों आप रैली करते हैं, आप उसमें भी कंगना रनावत के बारे में बोलते हैं। जिस तरीके से लगातार एक महिला के लिए ये प्रहार करते आते हैं, मैं तो पूरे देश के महिलाओं से, सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, एक्टिविस्ट से, हर भारत की बेटी से अपील करूंगी तो शिवसेना के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देना चाहिए कि इनको पहले यह समझाने की बहुत जरूरत है कि आप किसी महिला से अगर बात कर रहे हो तो आप अपनी भाषा में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, जिससे यह पता चले कि आप कोई नेता हैं। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के नेता बन के आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश में आप मजाक बना रहे हैं अपना। वहीं अगर हम मैम बात करें, कंगना रनौत ने भी इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि उनकी आवाज पहले दिन से ही दबाई जा रही है, लेकिन कंगना रनौत ने मुंह तोड़ जवाब दिया उद्धव ठाकरे को। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पहले तो हैट्स ऑफ टू कंगना रनावत, सल्यूट है कंगना रनावत को, क्योंकि वही बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पहले दिन से सुशांत के केस में बोलना शुरू किया, जिन्होंने पहले दिन से ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, जिसने पहले दिन से अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बोलना शुरू किया। अभिनेत्री है और वो जिस तरीके से इन लोगों का पर्दाफाश करती आई है, एक भी अभिनेता ऐसा नहीं है, महानायक से लेके अजय देवगन से लेके अक्षय कुमार से लेके ये खान ब्रदर्स से लेके कपूर से लेके जितने लोगों की हम फिल्में देखते आए, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, जिसके अंदर इतना बूता हो कि कोई अंडरवर्ल्ड और माफियाओं और बॉलीवुड में जिस तरीके से ये पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग और दाऊद के लोग यहाँ पैसा भेजते हैं और बॉलीवुड में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, उसके खिलाफ बोलने की तो हिम्मत ही किसी के अंदर नहीं थी। एक कंगना रनावत ये जो शुरू से लेकर आखिरी तक आज तक डंके की चोट पे वो बोलती आई है। जिस तरीके से उन्होंने दशहरे में अपनी ऑफिस की दफ्तर की कुछ फोटो शेयर की है, ये कितना बड़ा मजाक है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कि आप किसी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपका दफ्तर तोड़ देंगे, आपका मुंह तोड़ देंगे, आपका जबड़ा तोड़ने की बात करते हैं। जो एक्टिविस्ट पैनल पे आके बोलते हैं, आप उनको भी धमकियां देते हैं। आपकी पीआर एजेंसी हमारे ट्विटर पे आके बातें करती हैं। कुछ एक्टिविस्ट को तो आप फरीदाबाद से और
जो वकील आनंद विभोर है, इनको उठा लिया जाता है, इनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है, लेकिन एक भी एफआईआर सुशांत के केस में नहीं होती। तो हमको एक्चुअली ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ पूरा ये दर्शाया जा रहा है, साफ दिख रहा है कि सुशांत के केस में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिसके खिलाफ सिर्फ कंगना ने आवाज उठाई, रिपब्लिक भारत ने आवाज उठाई। जिस तरीके से कंगना की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो और मुखर होकर और प्रखर होकर बोलेंगे, वो भारत की बेटी है, डरना किस बात का, ये तो वो मिट्टी है जहां पे रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। तो जो मैं शुरू से कहती आई हूं कि जिस तरीके से उन्होंने एक फिल्म की थी मणिकर्णिका, उन्होंने वो फिल्म नहीं की थी, उस चरित्र को सिर्फ स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन नहीं जिया था, वो वाकई इस देश की रानी लक्ष्मीबाई की छवि है और हमारा पूरा समर्थन रानी लक्ष्मीबाई को है, हमारी मणिकर्णिका को है। मैम वहीं अगर हम देखें कि कल बीजेपी के एक नेता ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि जो मर्डर हुआ सुशांत सिंह राजपूत जी का, वो पहली बात तो मर्डर था और दूसरी बात वहां पर एक शिवसेना के नेता भी मौजूद थे। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आप चैनल्स पे भी हमने हमारे डिबेट के दौरान एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आके खुलासा भी किया था कि दिशा के केस में क्या हुआ है और दिशा की मौत कैसे हुई है उनको पता है। मेरी सिर्फ उनसे गुजारिश है कि जितनी चीजें उन्होंने आके चैनल पे कही थी और जितने ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास सबूत है, हमें पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ, दिशा ने सुशांत को क्या बताया, सुशांत का मर्डर हुआ कैसे, क्या सारी चीजें हुई, अगर उनको वाकई पता है, जिस तरीके से कह रहा, हमें यकीन भी है, उनकी बात पे यकीन भी है, तो हमारी सबकी गुजारिश होगी, क्योंकि जितने एसएसआरियंस हैं ये भी लगातार देखिए हम लोगों से ट्विटर के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज सर, आप प्लीज जाके सीबीआई को वो सारे सबूत दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जितना सच आप जानते हैं उस सच को सीबीआई तक पहुंचाइए जिससे सुशांत को और दिशा को न्याय मिल सके। और ये तो हमें शुरू से पता है कि दिशा और सुशांत का केस वो जो है वो लिंक्ड है, कहीं ना कहीं दिशा के मर्डरर्स, कल्प्रिट्स वो है जो सुशांत के भी मर्डरर्स और कल्प्रिट्स हैं, और इन दोनों केस में शुरू से लिंक है। यही प्रॉब्लम है कि दिशा का जो केस है, जो वो 15 दिन 20 दिन में उसकी फाइल डिलीट कर दी जाती है, फाइल को क्लोज कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी हंसती खेलती लड़की ने जो बहुत अच्छी नौकरी करी है, टैलेंट मैनेजर है, जो ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्री की भी टैलेंट मैनेजर रही है, सुशांत की भी टैलेंट मैनेजर रही है, इतने बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ जिस लड़की ने काम किया है, आखिर दिशा के जीवन में ऐसी क्या समस्या थी कि वो छत से, वो अपने 8वीं फ्लोर से 6वें फ्लोर से वो कूद जाएगी, क्यों कूद जाएगी? तो ये काम भी पुलिस का ही था, मुंबई पुलिस का पता लगाना। सिर्फ ये कह देना कि आत्महत्या कर ली और फाइल को डिलीट कर देना, केस क्लोज कर देना, ये नहीं चलेगा। इस तरह से तो आपने जिया खान के भी केस को क्लोज कर दिया था, और लेकिन 2019 से वापस वो सीबीआई की जांच के दायरे में और सीबीआई पे जांच कर रही है। और मैं अभी भी ये बात कहना चाहूंगी, फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूं कि अगर जिया खान के हत्यारों को उस समय फांसी पे लटकाया गया होता या उन कल्प्रिट्स को पकड़ा गया होता, तो ये दिशा के साथ नहीं होता। बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी जिया खान को, कभी दिशा को, कभी सुशांत को, कभी दिव्या भारती को, इन सब लोगों को शिकार बनाते रहते हैं, इनकी हत्याएं कराते रहते हैं, और बाद में मुंबई पुलिस हर हत्या को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। वहीं अगर मैम हम पहले दिन से ही देखें तो जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज उठाई, आवाज बुलंद करी, उन सबकी आवाजों को दबाया गया, चाहे वो कंगना रनौत हो, आर भारत हो, यहां तक कि आर भारत के हजार से ज्यादा एफआईआर कराई गई है मुंबई पुलिस द्वारा। तो मैम क्या ये हिटलर राज नहीं आ गया? बिल्कुल हिटलर राज है। सबसे बड़ी बात कि देश में कुछ ऐसे नेता और देश में कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी भी हैं। सारे पुलिस अधिकारियों को देखिए मैं नहीं कहती, इस देश में ऐसे भी हैं, खाकी की वजह से हम जिंदा हैं, खाकी की वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारे आर्मी फोर्सेस हैं, हमारे सीआरपीएफ है, जिनकी वजह से सुरक्षा कर्मी है, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे खाकी में बैठे हुए लोग हैं, जो शरणवीर सिंह जैसे लोग हैं, जो लोगों को वहां मुंबई में डराते हैं, धमकाते हैं, 3 बजे रात को किसी गरीब व्यक्ति के घर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि तुम कहना कि तुम रिपब्लिक भारत देखते हो, तुम्हें इसके 500 रुपए मिलते हैं। किस तरीके से टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक भारत को फंसाने की कोशिश की जाती है। कितनी शर्म की बात है कि आप ये पूछते हैं, एक जो व्यक्ति सुशांत के केस में एक एफआईआर कराने की हैसियत नहीं रखता, औकात नहीं रखता, वो रिपब्लिक भारत के ऊपर 1000 केस करता है एक दिन के अंदर। और आप टॉयलेट पेपर जैसी चीजों से, मतलब आप टॉयलेट पेपर जो आपकी फीमेल एंकर्स हैं, हमारी फीमेल एंकर्स के मेकअप के खर्चे के बारे में बात करें, हाउ चीप। मतलब शरणवीर सिंह ने बिल्कुल बता दिया है कि मैं बहुत ही चीप व्यक्ति हूं और मैं अपनी रिटायरमेंट के पहले 1-2 ऐसे और बड़े कारनामे करूंगा जिससे रिटायरमेंट के बाद मैं जनता को मुंह दिखाने के काबिल ना हूं। 6 महीने साल भर में आपको रिटायर होना, क्या जरूरत है? आप व्यक्तिगत सबको दिख रहा है साफ साफ कि आप रिपब्लिक भारत के पीछे जिस तरीके से पड़े हैं, आप अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं। अरे रिपब्लिक भारत ने आपको क्या कह दिया कि आप उससे इतना डर गए? 1000 एफआईआर आप करते, आपको शर्म नहीं आती? अगर कोई व्यक्ति इस देश में सुशांत के लिए लड़ेगा, अगर दिशा के लिए आवाज उठाएगा, तो आप उसके ऊपर एफआईआर कर देंगे। करिए
देखेंगे तो एनआरआई जो है, यकीन मानिए एनआरआईज का इतना खून खोलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जितने एनआरआईज हैं वो ये कह रहे हैं कि सुशांत के केस में जिस तरीके से उन्होंने अपने मतलब फोटोज लगा रखी है सुशांत की, उन्होंने अपनी डीपीज लगा रखी है सुशांत के लिए, लड़ रहे हैं। मतलब देश में जो लोग हैं वो पाकिस्तान और दाऊद और अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड माफियाओं के मतलब तलवे चाट रहे हैं, और जो लोग बाहर हैं, जो हमारे देश के प्रवासी भारतीय हैं, वो बाहर रह के हिंदुस्तान को अपने दिल में लिए घूम रहे हैं। तो सुशांत का केस इतना हल्का नहीं है और सुशांत के केस को बंद नहीं किया जा सकता। देश के साथ साथ विदेश तक इसका डंका पिट रहा हुआ है, और हर हालत में ये जो डंका बजा हुआ है, ये जो डंका चल रहा है सुशांत के केस का नाम का और दिशा के केस का, हमें दिशा के लिए भी न्याय चाहिए, सुशांत के लिए भी न्याय चाहिए। और 1922 का एक लॉ, एक एक्ट के तहत जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर किया है, वो यही दिखता है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने कुछ चाटुकार अपने इस देश में हमारे छोड़ गए।